नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 48 घंटे का अलर्ट, नवादा और जमुई में भारी बारिश की चेतावनी। सभी 38 जिलों में चलेगी तेज हवाएं, 3 अक्टूबर की शाम से मिल सकती है राहत। मौसम विभाग ने बिहार के सभी 38 जिलों में 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान जताया है। इस दौरान अगले 48 घंटे तक बारिश को लेकर भी विशेष अलर्ट जारी किया है। विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी सीधी बिहार के मध्य हिस्से में पहुंच रही है। इस कारण भारी बारिश हो सकती है, खासकर नवादा और जमुई में। वहीं उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में 3 अक्टूबर की शाम से बारिश धीरे धीरे कम हो सकती है। इस दौरान अधिक बारिश होने से अधिकांश जगहों पर जल जमाव की स्थिति हो सकती है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों को लेकर बिहार को 3 जोन में बांटकर चेतावनी जारी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 6 नए कोरोना संक्रमित मिले, 35 जिलों में एक भी नहीं। बिहार में 6 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान पिछले 24 घंटे में हुई है। 35 जिलों में कोरोना के नए संक्रमित नहीं मिले हैं। पटना में सर्वाधिक 4 और जहानाबाद और किशनगंज में एक नए संक्रमित की पहचान हुई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,52,913 सैंपल की कोरोना जांच की गई और संक्रमण दर शून्य रहा। इस दौरान एक संक्रमित मरीज की मौत इलाज के दौरान हो गई है और 6 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बेगूसराय में स्कूल बस पलटी, 34 बच्चों को लेकर जा रही थी बस, अनियंत्रित होकर पानी भरे गड्ढे में गिरी, ग्रामीणों ने बचाई जान, 2 घायल। बेगूसराय में बच्चों को स्कूल लेकर जा रही बस गड्ढे में पलट गई। ग्रामीणों की सूझबूझ से सभी बच्चों को सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि 2 बच्चों की हालत गंभीर है, इनका इलाज चल रहा है। बस में 34 बच्चे सवार थे। घटना बालिका थाना क्षेत्र के पोखरिया गाँव की है। हादसे के बाद इलाके में सनसनी मच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, सिवान व सारण से आए मुखिया चुनाव के रिजल्ट। बिहार में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के नतीजे लगातार आ रहे हैं। मतगणना आज शनिवार को भी जारी रहेगी। बक्सर, भोजपुर, पटना, सारण, सिवान, वैशाली, बेगूसराय, जहानाबाद और अरवल में जिला परिषद और मुखिया के चुनाव के लिए कई सीटों के परिणाम आ रहे हैं। पंचायत चुनाव में दूसरे चरण में 29 सितंबर को कराए गए मतदान की गणना हो रही है। 34 जिलों के 48 प्रखंडों के 692 ग्राम पंचायतों की मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे से आज तक जारी रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घरेलू LPG की कीमतें यथावत तो कमर्शियल सिलेंडर हुआ महंगा। सरकारी तेल एवं गैस कंपनियों ने घरेलू रसोई गैस की कीमतें यथावत रखी है, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर महंगा हो गया है। इससे आम उपभोक्ताओं को तो थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की मुश्किलें बढ़ जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार विधानसभा उपचुनाव, एनडीए ने दोनों सीटों पर की नामों की घोषणा। बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर आ रही है। बिहार विधानसभा उपचुनाव 2021 के लिए एनडीए ने दोनों सीटों तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। शुक्रवार को एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कर जानकारी दी है। तारापुर से राजीव कुमार सिंह और कुशेश्वर स्थान से अमर भूषण हजारी एनडीए के उम्मीदवार होंगे। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, हम पार्टी के संतोष मांझी और वीआईपी से मुकेश सहनी भी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के 30,000 माध्यमिक शिक्षकों को जनवरी में मिलेगी नियुक्ति पत्र, इस वजह से हो रहा है विलंब। राज्य में 30,020 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की रफ्तार धीमी पड़ गई है। इस पर पंचायत चुनाव का साफ तौर पर असर है। अब इन शिक्षकों के नियुक्ति पत्र जनवरी में दिए जाने की संभावना है। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि 29 नवंबर को जिला परिषद के लिए मेगा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान होगा और उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान के आधार पर तैयार मेघा सूची का जिला परिषद शहरी निकाय द्वारा अनुमोदन 2 दिसंबर तक होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार से उत्तर प्रदेश और झारखंड के लिए चलाई जाएगी 112 नई बसें। पटना से राज्य के दूसरे शहरों में जाने के लिए यात्रियों को अब बसों की कमी नहीं होगी। पटना से दरभंगा, समस्तीपुर, सासाराम, जमुई, बांका, पाली, भभुआ, औरंगाबाद, भट्टी मोड़,
मानपुर समेत झारखंड व उत्तर प्रदेश के शहरों के बीच परिचालन के लिए बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। बिहार सरकार पथ परिवहन निगम राज्य के भीतर 50 रूटों पर, झारखंड के लिए 10 तथा यूपी के लिए 6 रूटों पर परिचालन में बसों की संख्या बढ़ाएगा। निगम की ओर से इन 66 रूटों पर 370 बस चलाई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार कांग्रेस अध्यक्ष के घर में चोरी, पटना स्थित आवास में ग्रिल काट कर घुसे चोर, केस और डॉक्यूमेंट चुराए। 15 दिन पहले दरभंगा वाले घर में हुई थी चोरी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा के सितारे इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं। एक तरफ उनके प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर तलवार लटक रही है, वहीं उनके पटना स्थित आवास में चोरी हो गई है। पटना के कोटल्य नगर स्थित आवास में चोरी हुई है। इन दिनों मदन मोहन झा दिल्ली में हैं, आज पटना लौटने वाले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में पार्ले जी बिस्किट कई दुकानों से गायब, अफवाह के बाद पैदा हुई ऐसे हालात। जाने पूरा मामला। बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई है। इसमें फैली एक अफवाह के चलते देखते ही देखते पार्ले जी बिस्किट आउट ऑफ मार्केट हो गया है। दरअसल किसी ने यह अफवाह फैलाया दिया कि पार्ले जी बिस्किट ना खाने वाले बेटों के साथ अनहोनी हो रही है। इसके बाद दुकानों पर पार्ले जी बिस्किट खरीदने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। इसके चलते सभी जगहों पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। दरअसल पिछले दिनों बिहार की माताएं बेटे की लंबी उम्र, सुखमय जीवन व आरोग्य रहने के लिए जितिया व्रत रखी हुई थी। जितिया पर्व के दौरान ही बेटे की दीर्घ आयु रखने के लिए यह अफवाह फैलाया गया कि पारण के दिन जो महिलाएं पार्ले जी बिस्किट नहीं खाएगी उनकी बेटों के साथ अनहोनी की घटना हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेस्टोरेंट में मांस मछली की बिक्री पर रोक, 2 दिन नहीं मिलेगा नॉनवेज। अगर आप मांस मछली खाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बिहार में अक्टूबर महीने में 2 दिन मांस मछली की बिक्री पर रोक लगा दी है। केवल मांस मछली की दुकान में ही नहीं बल्कि इस 2 दिन होटल और रेस्टोरेंट में भी मांस मछली की बिक्री पर रोक रहेगी। बिहार सरकार ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती को निरामिष दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय सरकार की ओर से लिया गया है। इसे देखते हुए 2 अक्टूबर को संपूर्ण जिले में मांस मछली की बिक्री पर रोक रहेगी। इसके अलावा 4 अक्टूबर को पशु दिवस होने की वजह से भी इस दिन बाजार, होटलों और रेस्टोरेंट में मांस मछली नहीं बिकेगी।